मूवमेंट के डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के। तो सबसे पहले है मायस्थेनिया ग्राविस। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मीन्स ये खुद की जो इम्यून सिस्टम है वो ही खुद को अटैक करती है, मतलब खुद के बॉडी पे ही अटैक करती है। फॉरेन कोई पार्टिकल्स वगैरह समझ के खुद को ही डिस्ट्रॉय करने पे उतर आती है। तो मायस्थेनिया ग्राविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो साइनेप्टिक वेसिकल्स साइनेप्सिस होते हैं एक्सॉन में, वो उसमें से साइनेप्टिक वेसिकल्स में से एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर ये होते हैं रिलीज होते हैं, एंड वो सैक्रोलेमा पर रिसेप्टर होते हैं ये किसके लिए, एसिटाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर होता है, वो उसको डैमेज कर देती है। अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। मतलब हमारे जो क्या बोल सकते हैं हम, मसल्स है उसको एकदम पैरालाइज, मीन्स हम हाथ नहीं हिला सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, ये सब हो सकता है। सेकेंड इज फर्स्ट इज मायस्थेनिया ग्रेविस इज अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इसमें मसल्स पैरालिसिस, फटीग एंड वीकनिंग हो जाती है, मतलब ये ढीले पड़ जाते हैं मसल्स। सेकेंड इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, मसल्स मोस्टली ड्यू टू स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर है ये एक, एंड प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है इसमें, थोड़ा प्रोग्रेसिव मसल्स में कमी आती है। किसकी कमी आती है, जेनेटिक डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ मसल्स, प्रॉब्लम इन डिस्ट्रॉफिन जीन में प्रॉब्लम आती है। नो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन, उसके वजह से डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन जनरेट नहीं होता है, इसलिए दिस प्रोटीन इज स्केलेटल प्रोटीन, प्रिवेंट्स वियर एंड टियर, मीन्स ये जो रिपेयरिंग का काम होता है वो नहीं कर पाता है मसल्स फाइबर में, मेंटेन द स्ट्रक्चर, स्प्रेड टेंशन थ्रू आउट द मसल फाइबर में टेंशन रहता है, एंड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ये, तो इसके कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में मसल फाइबर में दर्द होएगा या फिर टेंशन होएगा, मतलब उसमें स्ट्रेच आएगा, खिंचाव महसूस होगा, तो ये है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये है जेनेटिक डिसऑर्डर। एंड सबसे पहला तो जो था मायस्थेनिया ग्रेविस वो था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो दो हो गए हमारे। सेकेंड है टिटनस, रैपिड स्पैज्म वाइल कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। तो ये होता है कैल्शियम की कमी से, एंड रैपिड स्पैज्म होते हैं वाइल कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स जल्दी कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं मसल्स के बीच में कैल्शियम की कमी की वजह से। तो ये कैसा होता है, टिटनस अलग है, टिटानी वाइल कॉन्ट्रैक्शन, प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बहुत लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं मसल्स में ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड्स, मतलब ब्लड में। कैल्शियम चेक्स ऑन सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, तो कैल्शियम कम हुआ तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स की ओपनिंग वो खुले रह गए विदाउट सिग्नल, उस पर सिग्नल ही नहीं आया। सोडियम एंटर्स कंटिन्यूसली, सोडियम एंटर करते गए एंड मसल्स रिमेन इन कॉन्ट्रैक्ट स्टेट, मसल कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगी, वो रिलैक्स हो ही नहीं पा रही, इसलिए। फोर्थ है अर्थराइटिस, अर्थ मीन जॉइंट्स एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन में रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ये सब होता है, तो गाउट है। इन्फ्लामेशन इज ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपोजिशन इन जॉइंट्स, जो जॉइंट्स है हमारे यहाँ पर उसके अंदर यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो गया, एंड उसके वजह से हमको इन्फ्लामेशन महसूस हो रही। रूमेटाइड अर्थराइटिस ड्यू टू इम्यून साइनोवियल मेम्ब्रेन
साइनोवियल फ्लूइड बढ़ जाता है तो हमारा जो ग्रीस बोलते हैं ना वो बहुत बढ़ जाता है, इसलिए रूमेटाइड आर्थराइटिस ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये होता है। ऑस्टियो अर्थराइटिस ये कार्टिलेज एट द एंड ऑफ बोन, एंड का बोन के एंड पे कार्टिलेजनस सब्सटेंस होता है, उसके वो इन्फ्लामेशन करता है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है ये। देन है ओस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। ऑस्टियो मीन्स बोन्स एंड पोरोसिस मीन्स होल्स, मतलब गड्ढे 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 हो रहे हैं ड्यू टू कैल्शियम रिमूवल, डीमिनरलाइजेशन, बोन्स वीक फ्रेजाइल हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं। प्रोन टू फ्रैक्चर जल्दी हो जाता है। ये किस वजह से होता है? अकर ड्यू टू मेनली हार्मोनल डिसबैलेंस एंड विटामिन डी डिफिशियंसी से होता है, पैरा हार्मोन के बढ़ जाने से होता है। बोन्स डीमिनरलाइजेशन होने लगते हैं, बोन्स में पोरस जनरेट होते हैं, मतलब गड्ढे गड्ढे पड़ जाते हैं। वेरी कॉमन इन फीमेल आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज 40-50 के एज में आता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये है एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर। फर्स्ट था हमारा मायस्थेना ग्रेविस, वो था ऑटो इम्यून। सेकेंड था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये था जेनेटिक डिसऑर्डर। टिटेनी था, ये कुछ नहीं था। आर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स होता है। ऑस्टियोपोराइटिस ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। गाउट इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। तो यही था 6 डिसऑर्डर है विच इज़ रिलेटेड टू मसल्स फाइबर एंड skeletal system, muscular system and skeletal system. Okay, bye bye.